नमस्कार। नवनिर्मित भारत पत्रिका में आपका स्वागत है। तपोवन की भूमि उत्तराखंड में ग्लेशियर के फटने से करीब 200 से ज्यादा लोग उस प्राकृतिक आपदा के संकट में घिरे हैं। मैं उन सभी लोगों के सही सलामती के लिए, उनके स्वास्थ्य की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द से जल्द सुरक्षित अपने घर पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, आज फिर हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की, क्योंकि पिछले 70 से ज्यादा दिनों से किसान आंदोलन को निरंतर परिणाम के पथ पर अग्रसर करने की कोशिश की जा रही है, परंतु अभी तक कोई भी सफलता प्राप्त नहीं किया गया। वहीं पर विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों के द्वारा आंतरिक समर्थन देना शुरू हो चुका है। अगर हम बात करते हैं कांग्रेस के प्राइम लीडर राहुल गांधी जी के बारे में, तो उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी भारत के किसान के साथ है। वहीं पर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा भी एक बयान दिया गया कि हम भारत के किसानों के साथ हैं। अगर कम्युनिस्ट पार्टी की माने, वो तो आंतरिक रूप से क्या, वो तो खुल करके भी सामने आ सकते हैं भारत के किसानों के लिए, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही बयान दिया कि हम भी भारत के किसान के साथ हैं। तो फिर भारत के किसान से अलग कौन है? क्योंकि कुछ दिन पहले डॉक्टर कन्हैया कुमार, जिनसे आप सब सही मायने में ज्ञानी हैं और उनके बारे में आप जानते होंगे, उनका एक वीडियो क्लिप देख रहा था मैं। उन्होंने बोला कि अगर आज गांधी जी जीवित होते तो शायद किसान आंदोलन के सबसे प्रथम पंक्ति में बैठे हुए होते। तो फिर कन्हैया कुमार क्यों नहीं जाकर के उस प्रथम पंक्ति में बैठ रहे हैं? क्या कन्हैया कुमार को किसी राजनीतिक दल का डर है, या किसी राजनीतिक पार्टी का डर है, या फिर क्या कन्हैया कुमार किसान के साथ नहीं है इसलिए वो अभी तक उस प्रथम पंक्ति का हिस्सा नहीं बन पाए? उनका कहना है कि जो लोग गांधी जी को नहीं जानते हैं वो सिर्फ गांधी जी के बारे में टिप्पणी कर सकते हैं। और उन्होंने यह भी कहा था कि आज अगर गांधी जी जीवित होते तो उस किसान आंदोलन के पंक्ति में प्रथम व्यक्ति के रूप में होते। तब से मैं गांधी जी की व्यक्तित्व और विचार की खोज करने में जुटा हुआ था, और तब जाकर के हमारे पास महात्मा गांधी जी का एक स्वराज नामक बुक मिला, जिनमें महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए बहुत सारे शब्दों को देखा गया। और जब मैंने बारीकी से उन सभी वाक्यों का अध्ययन किया तो हमारे पास महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखे गए एक कथन सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा है, प्रजातंत्र में लोगों को चाहिए कि वे कोई सरकारी गलती देखें तो उसके तरफ उसका ध्यान खींचे, अर्थात सरकार का ध्यान खींचे और संतुष्ट हो जाए कि हमने सरकार का ध्यान उसके तरफ खींचा। अगर वे चाहें तो अपनी सरकार को हटा सकते हैं, मगर उसके खिलाफ आंदोलन करके उसके कामों में बाधा ना डालें। और ये किताब है हमारे पास स्वराज अर्थ, महात्मा गांधी। अगर महात्मा गांधी के इस विचार की बात करें तो महात्मा गांधी ने कहा है सरकार का तो खिलाफ करना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार को हटा भी सकते हैं, उसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर महात्मा गांधी जी ने स्वयं ये शब्द लिखा है कि सरकार के कामों में बाधा ना डालें, तो क्या ये महात्मा गांधी उस किसान आंदोलन के प्रथम व्यक्ति होते? क्या वो किसान आंदोलन के सामने जाके बैठते? वो सरकार का खिलाफ जरूर करते, लेकिन क्या इतने लंबे समय तक सरकारी कामों में बाधा करते? मैं कन्हैया कुमार जी से यही प्रश्न पूछना चाहता हूं। दूसरी बात है, हमारे हर उस राजनीतिक पार्टी के लिए है जो कहते हैं हम किसान के साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि हम किसान के साथ हैं, हम भी कह रहे हैं हम किसान के साथ हैं। तो फिर किसान से परे कौन है? अगर सब किसान के साथ है तो फिर ये इतने दिनों तक लंबा क्यों खींचा जा रहा है? सब खुलकर किसानों के लिए सामने आए और इस कृषि कानून के तहत या इस अधिनियम में जो भी छोटी छोटी कमियां हैं उस कमियां को दूर करके इसे जितना जल्द हो सके उसे खत्म करने की कोशिश करें। क्योंकि राकेश टिकैत ने भी यही बयान दिया था कि हम गांधी जी के सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं, और हम इस किसान आंदोलन को 2 अक्टूबर तक खींचेंगे, अर्थात गांधी जयंती तक खींचेंगे। आप गांधी जी के अगर सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं तो इस किसान आंदोलन को 2 अक्टूबर तक खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आवश्यकता है इसके सही परिणाम को निकालने की, इसके सही परिणाम को खोज निकालने की आवश्यकता है। तो हम सरकार एवं किसान के नेता से एवं सरकार की जनता से एवं देश की जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि इस अधिनियम के तहत जो भी कमी है उस कमी को जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आंदोलन देश के आंतरिक हिस्से से निकलकर अब दूसरे देश में जा रहा है, जहां पर विभिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा अभद्रतापूर्ण टिप्पणी की जा रही है। कुछ लोग बीजेपी के लिए अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, तो कुछ लोग किसानों के प्रति अभद्रतापूर्ण परिणाम कर रहे हैं या व्यवहार कर रहे हैं। दोनों किसी न किसी मायने में देश की छवि को खराब कर रहा है। अतः किसान एवं सरकार को ये चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे और जहां तक हो सकता है एक सही विकल्प और एक बीच का रास्ता तय करें, जिससे हमारे देश का भी भविष्य सुरक्षित हो, किसानों का भी भविष्य सुरक्षित हो